BSF के इंस्पेक्टर की वर्दी को उसने मुख्तलिफ हिस्सों में ज़ाया किया था, लेकिन पिस्तौल अपने पास ही रखा था। जो ढीला ढाला लिबास भी उसे मिला था, उसमें पिस्तौल को आसानी से छुपाया जा सकता था। जमशेद को इस बात का इल्म था कि अब तक राह ने गाड़ी के ड्राइवर और बाकी अमले को काबू कर दिया होगा, और उन्होंने यकीनन जमशेद से मुतल्लिक सब कुछ उन्हें बता दिया होगा, क्योंकि जब उन्हें ये इल्म होगा कि जमशेद ने उन्हें उनके एक मफरूर डाकू के नाम पर बेवकूफ़ बनाया है, उनके दिलों में उसके लिए मौजूद हमदर्दी कई गुना ज़्यादा नफरत में तब्दील हो जाएगी। वो जानता था कि राह ने अब तक उसका स्केच भी बना लिया होगा, उसके पास मौजूद कपड़ों का भी उन्हें इल्म है, और उस एरिया में वो फैलना भी शुरू हो गए होंगे। उसे अब जल्द अज जल्द यहाँ से निकलना था। यहाँ एक एक पल उसके लिए ख़तरात में इजाफा कर रहा था। सरहदी इलाका होने के सबब ऐन मुमकिन था कि यहाँ पहले ही से राह और भारत की दूसरी इंटेलिजेंस एजेंसियों ने अपना मजबूत जाल फैला रखा हो। वो खौफज़दा नहीं था, सांप सीढ़ी की इस खेल से लुत्फ़ अंदोज़ हो रहा था। उसने ज़हनी तौर पर ख़ुद को आमदा हालात के लिए तैयार कर लिया था। भारतीय इंटेलिजेंस को इसने राजस्थान का तखरीबी तरबीती मरकज़ तबाह करके ऐसा धचका लगाया था जिससे वो लोग लंबे अरसे तक संभल नहीं सकते थे। अब उसके साथ कुछ भी हो जाता महंगा सौदा नहीं था। उसे अफसोस बहुत तब अगर वो कुछ किए बगैर दुश्मन के हथे चढ़ जाता। गुज़िश्ता रोज़ उसने अगले 24 घंटे का राशन अपने मैदे में स्टोर कर लिया था, और वो इस हालत में 2-3 दिन आराम से गुजार सकता था। अब उसे ये फैसला करना था कि सरहद की तरफ वापस लौटे या भारत के अंदर दाखिल हो और वहाँ कुछ दिन गुजारने के बाद सरहद पार करने की कोशिश करे। वो पंजाब और राजस्थान के मरकज़ इत्तिसाल पर खड़ा था। उस तरफ की सरहद पर भारतीयों ने खारदार तार की दीवारें तान रखी थीं, जिनमें शाम ढलने के बाद करंट दौड़ा दिया जाता था। क्या वो यहाँ से सरहद अबूर कर सकेगा? अगर राजस्थान की तरफ वापस लौटे तो वहाँ भारतीय फौज की प्लेटें अपने बाजू फैलाए उसकी वापसी की मुंतज़िर थीं। बिल आखिर उसने खुद को तकदीर और हालात के रहमो करम पर छोड़ना ही मुनासिब समझा। उसे उम्मीद थी कि जिस तरह अल्लाह ताला ने उसकी अब तक रहनुमाई और मदद की है, अब भी कोई न कोई वसीला ज़रूर पैदा करेंगे। रेलवे लाइन के साथ जहां उसे ड्राइवर ने उतारा था, दूर दूर तक आबादी का नामो निशान दिखाई नहीं दे रहा था। सुबह काज़िब की रोशनियाँ मशरक़ की समत नुमायाँ हो रही थी। मगरिब की समत से चलने वाली हल्की हल्की हवा के दोष पर नज़दीकी मंदिरों और गुरुद्वारों से कीर्तन और बेचन की मिली जुली आवाज़ें जमशेद के पर्दे समात से टकराती तो उसे एहसास हो जाता कि शहर यहाँ से कुछ ज़्यादा दूर नहीं था। बहरहाल अभी शहर से बचकर चलना था, लेकिन ये इलाका भी तो महफूज नहीं था। अगर राह ने रेलवे लाइन के साथ साथ उसकी तलाश शुरू कर दी तो वो लोग जल्दी उस तक पहुंच जाएंगे। मुमकिन है शहरी आबादी में उसे कोई गोशा आफियत मुयसर आ जाए। यही सोचकर वो अंदाजे से शहर की सिमत जाने वाली सड़क के साथ साथ चलने लगा। कैप्टन जमशेद को तब इल्म नहीं था कि वो गंगा नगर को अबू हर से मिलने वाली शाहराह के साथ साथ सफ़र कर रहा है। सुबह के आसार नुमायाँ होने लगे थे। ये तो उसकी खुशकिस्मती थी कि सर्दियों की वजह से सूरज ताख़ीर से तलू होता था, वरना अब तक तो यहाँ दिन चढ़ आया होता। जल्दी उसे एक पेट्रोल पंप की मौजूदगी के निशान दिखाई देने लगे। थोड़ी देर बाद उसे एक मुसाफिर बस उस तरफ आती दिखाई दी। जमशेद ने सड़क के किनारे लगे दरख्तों की ओर से छुपकर बस का नंबर वगैरह पढ़ने की कोशिश की। बस की हेडलाइट्स रोशन थीं और उसकी डेकोरेशन लाइट्स की मदद से उसने बस की छत पर अंग्रेज़ी में लिखा पंजाब रोडवेज़ का साइन पढ़ लिया था। बाकी सब कुछ गुरमुखी और हिंदी ज़बान में लिखा था जो वो नहीं पढ़ सकता था। बस उसे थोड़े फासले पर रुक गई। ये शायद कोई स्टॉप था, जिसका मतलब यही था कि ये मज़ाफ़ाती इलाका है। जमशेद की ख्वाहिश थी कि किसी तरह उसे इर्द गिर्द के 2-3 देहातों के नाम मालूम हो जाएं जो उसके लिए मदद में आसानी पैदा कर सकते थे। इस इरादे से वो उस तरफ जा रहा था जहां बस रुकी थी, और उसमें से 2 मुसाफिर उतरकर सड़क के दूसरी तरफ चल दिए थे। जमशेद ने उनके कुछ दूर जाने का इंतज़ार किया और थोड़ी देर बाद वहां पहुंच गया। बस स्टॉप के नज़दीक ज़मीन में लोहे का डंडा गाड़ कर एक छोटी सी तख्ती पर कुछ गुरमुखी या हिंदी ज़बान में लिखा था, जो उसके पल्ले न पड़ा।
फिर अचानक ही उसकी मुश्किल आसान हो गई। यहाँ से चंद कदम आगे सड़क के किनारे की कंपनी का एडवर्टाइजिंग बोर्ड दिखाई दिया था। नज़दीक पहुंचने पर जमशेद की मुराद पर आ गई। ये मकामी लोकल कौंसिल की तरफ से खाद की सप्लाई के डिपो की तफसील थी, जो सूबाई महकमा वजारत की तरफ से जारी की गई थी, जिस पर बड़े सलीके और तरतीब से नज़दीक के इन इलाकों के नाम लिखे थे जहाँ पर खाद मुयस्सर थी। ये नाम अंग्रेज़ी और हिंदी गुरमुखी ज़बानों में लिखे थे। जमशेद ने खुदा का शुक्र अदा करते हुए 6-7 नाम हफ़्ज़ कर लिए और उनको दोहराता हुआ उससे मत चल दिया जिधर से बस उस तरफ आई थी। इसके साथ ही हमारी आज की एपिसोड का इख्तिताम हुआ। कहानी का चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि हर आने वाली नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। शुक्रिया।